देश भर में हाल के महीनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है। ये विरोध मुख्य रूप से नियुक्ति आरक्षण से जुड़े प्रावधानों और विश्वविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया में कथित बदलाव को लेकर किया जा रहा है, जिन्हें सवर्ण संगठनों का एक वर्ग मेरिट के खिलाफ और सामाजिक असंतुलन बढ़ाने वाला बता रहा है। खासतौर पर प्रोफेसर और फैकल्टी नियुक्तियों में लागू किए गए नए मानकों को लेकर सवर्णों में भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसमें इंटरव्यू वेटेज, स्क्रीनिंग प्रक्रिया और आरक्षण रोस्टर के अनुपालन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। इन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों में सवर्ण समाज के अलग अलग संगठनों जैसे विभिन्न ब्राह्मण महासभाएं, क्षत्रिय संगठन और सवर्ण अधिकार मंच महापंचायतों और विरोध मार्च निकाल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में दर्जनों छोटे बड़े प्रदर्शन हुए, जिनमें कई जगहों पर भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इन प्रदर्शनों में स्थानीय स्तर के नेताओं के साथ साथ कुछ क्षेत्रीय प्रभाव वाले सामाजिक नेताओं ने भी अगुवाई की, जो सरकार से नियमों को वापस लेने की लगातार मांग कर रहे हैं। यूजीसी के जिन नए नियमों को लेकर विवाद खड़ा हुआ, उसे इसी साल जनवरी के महीने में लागू किया गया था। नियमों के लागू होने के बाद यूजीसी, भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ सवर्णों ने मोर्चा खोल दिया। कहा जा रहा है कि नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता और मानकीकरण लाना है, लेकिन जो सवर्ण कह रहे हैं वो कुछ और ही है। उनका कहना है कि जिस बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसी विरोध के चलते सवर्णों ने सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की। हालांकि याचिका दायर होने के बाद इस पर सिर्फ तारीखें मिली, सुनवाई नहीं हुई। सरकार की तरफ से कोर्ट में वकील पेश नहीं हुए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार इस पर अपना जवाब पेश करे, लेकिन 3 बार इस पर सुनवाई हुई और केस को या तो ज़्यादा नंबर पे लगा दिया गया या फिर उसका नंबर आते आते ही कोर्ट बंद करने का समय आ गया। अब सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर जबरदस्त नारेबाजी कर रहा है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहा है और भाजपा को चुनावों में हराने की बात तक कर रहा है। यूजीसी के मामले पर अब तक सरकार की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाए गए। हालांकि सरकार ने इस पर थोड़ी बहुत चालाकी जरूर दिखाई। सरकार ने बीते दिनों यूजीसी के सचिव मनीष आर जोशी को पद से हटा दिया था, जिसको लेकर आदेश में कहा गया कि मनीष जोशी ने बिना सरकार की जानकारी के इस नियम को लागू करने का फरमान जारी किया, जबकि सरकार इस पर सभी कानूनी दांव-पेच और आने वाली दिक्कतों पर राय मशविरा कर रही थी। लेकिन उससे पहले ही मनीष जोशी ने बिना किसी को बताए यूजीसी के नए नियमों को जारी कर दिया। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता है कि बिना सरकार की जानकारी के, बिना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जानकारी के एक सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी नियमों को लागू कर देता है? इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवर्णों की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सरकार सिर्फ सवर्णों को बेवकूफ़ बना रही है, जो ये कह रही है कि उसे जानकारी तक नहीं थी और मनीष जोशी ने नए नियमों को लागू कर दिया। मनीष जोशी के हटाए जाने पर सवर्णों ने सवाल उठाया कि सरकार ने कार्रवाई के नाम पर एक सचिव स्तर के अधिकारी को हटाकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, जबकि समस्या सचिव में थी ही नहीं। असल समस्या तो यूजीसी के नए नियम हैं, जिन्हें सरकार वापस ही नहीं ले रही है। अगर हटाना ही था तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही सरकार ने तय नहीं की। उधर विरोध की अगुवाई करने वाले नेताओं में ज़्यादातर क्षेत्रीय स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के पदाधिकारी शामिल हैं, जो अपने अपने राज्यों में महापंचायतों के जरिए लामबंदी कर रहे हैं। ये नेता सोशल मीडिया और ज़मीनी नेटवर्क के माध्यम से युवाओं और छात्रों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये मुद्दा केवल शिक्षा नीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। जहां एक और सवर्ण संगठनों का दबाव बढ़ रहा है, वहीं केंद्र सरकार और यूजीसी कथित तौर पर अपने सुधार एजेंडे पर अडिग है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.